गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ नंबर 9 टिकट एल्बम का हिस्सा नंबर 4 सीखेंगे। हिस्सा नंबर 3 में हम सीख चुके हैं कि नागराजन का एल्बम खो गया है और वो ढूंढता हुआ राजप्पा के घर पहुंच जाता है और राजप्पा उस एल्बम को छिपाकर अपने घर में बैठा हुआ है। राजप्पा दरवाजा खटखटा रहा है लेकिन वो खोल नहीं रहा है। अब आइए आगे का हिस्सा देखते हैं। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी। अंगीठी यानी आग से जलने वाला चूल्हा। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तो यहाँ पे राजप्पा ने डर के मारे एल्बम को चूल्हे के अंदर, आग से जलता हुआ जो चूल्हा था उसमें उसने डाल दिया। तभी अम्मा की आवाज, जल्दी से आ तो नहाकर नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफी रोकर आया था। शायद तो यहाँ पे जो है नागराजन एल्बम लेने के लिए राजप्पा के घर गया और वहां जाकर वो उसका दरवाजा खटखटाता है। अब राजप्पा को लगता है कि पुलिस आ गई के मारे वो घर के पिछले हिस्से में भाग गया और वहां जाकर उसने जहां पे चूल्हा जल रहा था आग का, उसके अंदर वो एल्बम उसने डाल दिया और एल्बम जलने लगा। फिर वो जाकर दरवाजा खोलता है तो पता चलता है कि नागराजन आया हुआ है और उसका चेहरा उतरा हुआ है, यानी कि उदास है। वो चेहरा उतरा हुआ होना, उदास होना, तो वो रो कर आया था ऐसा उसे लगा। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। राजप्पा पूछ रहा है कि तूने एल्बम कहाँ रखा था? शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन कह रहा है कि मैंने दराज यानी अलमारी में रखा था, लेकिन जब मैं वापस आया शहर से तो वो एल्बम गायब हो गया था। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत। राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फफक कर रो दिया। फफक कर रोना यानी जोर जोर से रोना। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। अब नागराजन को इस तरह से रोते हुए देखकर और उसकी उदासी को देखकर राजप्पा को उस पर दया आ गई और वो अपने जो नागराजन का एल्बम उसने जला दिया था उसके बदले में वो नागराजन को अपना एल्बम देना चाहता था। तो इसलिए वो जल्दी नीचे गया
और नीचे से फिर 1 ही मिनट में अपने खुद का एल्बम लेकर वापस आ गया और इस तरह से वो एल्बम नागराजन के सामने लेकर खड़ा हो गया। वो अपना एल्बम उसे देकर अब उसने जो काम किया था नागराजन के खिलाफ उसका पश्चाताप करना चाहता, इसलिए वो एल्बम लेकर वो उसके सामने हाजिर हो गया। आइए आगे देखते हैं। लो, ये रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। इसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूं, इसे अब तुम रख लो। राजप्पा अपना एल्बम लेकर आया और नागराजन से कहता है कि तुम ये मेरा एल्बम रख लो। बहला रहे हो यार? नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नागराजन कहता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि राजप्पा इस तरह से एल्बम उसे दे दे। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूं, रख लो। वो कह रहा है कि सचमुच मैं तुम्हें देना चाहता हूं, ये एल्बम तुम खुद रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भराया था। तो इस तरह से यहाँ पे राजप्पा नागराजन को अपने घर आते देखकर और उसकी उदासी और उसका रोना देखकर उसे राजप्पा को उस पर आ गई और उसे मन ही मन दुख होने लगा कि मैंने जो काम किया वो बहुत गलत काम किया। मैंने उसका एल्बम चूल्हे में अंगीठी में डालकर जला दिया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। ये मन ही मन सोचकर उसने ये मन में तय किया कि जो मेरा बना हुआ एल्बम है, मैंने खुद ने बनाया है, वो एल्बम मैं नागराजन को दे दूंगा। और इसीलिए वो अपना एल्बम बड़े प्यार से, बड़ी मेहनत से, लगन से उसने दिन रात एक करके वो एल्बम उसने एक एक टिकट जमा करके मधुमक्खियों की तरह एक एक टिकट उसने जमा किया था। और इस तरह से काफी मेहनत और मुशक्कत के बाद जो एल्बम उसने बनाया था, जो किसी को वो देखने नहीं देता था, वो एल्बम आज वो नागराजन को दे रहा है और उसने जो काम किया था उसका पश्चाताप करना चाहता है। तो इस तरह से वो एल्बम लेकर आया और नागराजन को कह रहा है कि तुम इसे ले जाओ। उसका गला भी उस तरह भर आता है, यानी उसे बहुत दुख होता है। फिर भी वो नागराजन की हालत देखकर, उसकी मायूसी उदासी देखकर वह अपना एल्बम उसे देना चाहता है। लो, ये रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। इसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूं, इसे अब तुम रख लो। राजप्पा अपना एल्बम लेकर आया और नागराजन से कहता है कि तुम ये मेरा एल्बम रख लो। बहला रहे हो यार? नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नागराजन कहता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि राजप्पा इस तरह से एल्बम उसे दे दे। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूं, रख लो। वो कह रहा है कि सचमुच मैं तुम्हें देना चाहता हूं, ये एल्बम तुम
खुद रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भराया था। तो इस तरह से यहाँ पे राजप्पा नागराजन को अपने घर आते देखकर और उसकी उदासी और उसका रोना देखकर उसे राजप्पा को उस पर आ गई और उसे मन ही मन दुख होने लगा कि मैंने जो काम किया वो बहुत गलत काम किया। मैंने उसका एल्बम चूल्हे में अंगीठी में डालकर जला दिया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। ये मन ही मन सोचकर उसने ये मन में तय किया कि जो मेरा बना हुआ एल्बम है, मैंने खुद ने बनाया है, वो एल्बम मैं नागराजन को दे दूंगा। और इसीलिए वो अपना एल्बम बड़े प्यार से, बड़ी मेहनत से, लगन से उसने दिन रात एक करके वो एल्बम उसने एक एक टिकट जमा करके मधुमक्खियों की तरह एक एक टिकट उसने जमा किया था। और इस तरह से काफी मेहनत और मुशक्कत के बाद जो एल्बम उसने बनाया था, जो किसी को वो देखने नहीं देता था, वो एल्बम आज वो नागराजन को दे रहा है और उसने जो काम किया था उसका पश्चाताप करना चाहता है। तो इस तरह से वो एल्बम लेकर आया और नागराजन को कह रहा है कि तुम इसे ले जाओ। उसका गला भी उस तरह भर आता है, यानी उसे बहुत दुख होता है। फिर भी वो नागराजन की हालत देखकर, उसकी मायूसी उदासी देखकर वह अपना एल्बम उसे देना चाहता है। प्यारे बच्चों, पेज नंबर 66। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूं, पर तुम क्या करोगे? नागराजन ने उससे नहीं चाहिए, राजप्पा कह रहा है। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं, राजप्पा कह रहा है। पर तुम कैसे रहोगे बगैर टिकट के? रोता क्यों है यार? तो इस तरह से नागराजन को वो एल्बम जो देना चाहता है, तो नागराजन को पता है कि वो टिकटों के बिना और अपने एल्बम के बिना नहीं रह सकता। इसलिए वो कहता है कि तुम कैसे बिना टिकट के रह पाओगे? रोता क्यों है रे यार? वो कह रहा है कि तू क्यों रो रहा है? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नागराजन बड़ा ही अच्छा लड़का है, वो कह रहा है कि नहीं, तूने बहुत सारी मेहनत की है और इसे बनाया है, तो लो, तुम ही इसे रख लो। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, चले जाओ यहां से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। लेकिन राजप्पा कहे, नहीं, अब तुम इसे लेकर जल्दी से यहाँ से अपने घर चले जाओ जल्दी। ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लगा, फुट फुट कर रोना, जोर जोर से रोना। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। नागराजन को राजप्पा का इस तरह का बर्ताव समझ में नहीं आ रहा था। उसने एल्बम उसे दे दिया और नागराजन वो एल्बम लेकर उसके कमरे से सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आ रहा था। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। उसके पीछे पीछे राजप्पा भी
सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आया और दरवाजे तक वो यानी कि गेट तक वो उसके साथ आया। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। तो इस तरह से नागराजन अब एल्बम लेकर जो नीचे उतर रहा था सीढ़ियां, तो उसने उसका धन्यवाद कहा, उसे थैंक यू कहा और कहने लगा कि अब मैं घर जाऊं। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूं। कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा, उसने कहा। फिर आखिर में नागराजन वहां से जाने की तैयारी में था, उस वक्त उसने फिर कहा राजप्पा ने कि एल्बम मुझे वापस दे दो, मैं आज पूरी रात भर उसे देखना चाहता हूं और कल मैं तुम्हें ये वापस कर दूंगा। ठीक है, नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाजा बंद कर दिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। इस तरह से प्यारे बच्चों, जो राजप्पा था उसने एल्बम नागराजन को देने का निश्चय कर लिया। आखिरी बार वो अपने एल्बम को देखना चाहता है जी भरकर, इसलिए उसने फिर उसे वापस लिया और कहने लगा कि रात भर मैं इस एल्बम को यानी कि एक बार उसे जी भरकर देखना चाहता हूं। और वो रात भर उस एल्बम को देखता रहा और जोर जोर से रोता रहा, क्योंकि उसने कड़ी मेहनत से एल्बम बनाया था। लेकिन अब वो एल्बम जो है नागराजन को देने का निश्चय कर चुका था, इसलिए उसने कहा कि एक बार मुझे इसे जी भरकर देख लेने दो, फिर मैं तुम्हें इसे सुबह में वापस कर दूंगा। तो नागराजन ने उसे वापस कर दिया और वो चला गया। प्यारे बच्चों, ये जो हमारा टॉपिक है टिकट एल्बम, यहाँ पे खत्म हो रहा है। इसमें से बहुत सी एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आइए जरा उसकी भी बात कर लें। ठीक है, प्रश्न इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि नागराजन को एल्बम किसने भेजा था? तो उसका उत्तर है नागराजन को एल्बम उसके मामा ने भेजा था। कहाँ से भेजा था? तो उसका उत्तर है सिंगापुर से उसे यह एल्बम भेजा था। ठीक है, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। एल्बम हिट हो जाने पर राजप्पा की क्या दशा हुई? तो एल्बम हिट हो जाने पर राजप्पा उदास रहने लगा और नागराजन के खिलाफ कुछ बदला लेने की भावना उसके अंदर जगी और वो उसका एल्बम जलाकर बदला लेना चाहता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ तक देखेंगे। ओके।